Hello everyone, welcome to Gcentric. So guys, in the today's class, we are going to continue the discussion on the CTFT in the recent trend series. So this question was asked in the GATE Electrical Engineering 2021 2021 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ये क्वेश्चन पूछा गया था. So सबसे पहले इस क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं. So consider a continuous time signal xt defined by x of t is equal to 0 for magnitude of t is greater than 1 and x of t is equal to 1 minus magnitude of t for magnitude of t is less than or equal to 1. Okay, let the Fourier transform of x of t be defined as x of omega. This is a formula of Fourier transform they have given to us. Okay, formula यहाँ पर उन्होंने दे दिया, बाकी हमें याद भी होना चाहिए और याद है ही सभी को. So the मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स ऑफ ओमेगा इज, आपसे पूछा गया है कि इससे हम जब फोरियर ट्रांसफॉर्म की वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं तो वहां पर जो एक्स ऑफ ओमेगा आएगा उस एक्स ऑफ ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी. दिस इज द क्वेश्चन. बात समझ में आ गई सभी को. सो इस क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की अगर हम बात करें तो दिस इज मॉडरेट लेवल क्वेश्चन, यानी कि इसे वेरी इजी बहुत आसान बोलना सही नहीं है, बट बहुत टफ भी ये नहीं है. इट्स अ मॉडरेट लेवल क्वेश्चन. ओके, मॉडरेट टू टफ लेवल क्वेश्चन इसे हम कंसिडर कर सकते हैं. यानी कि अगर आप इसे एफर्ट लगाएंगे और आपने कॉन्सेप्ट सही समझे हैं तो एग्जाम हॉल में आप इसे अटेम्प्ट कर पाएंगे. सो चलिए, तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं. एक्स ऑफ टी हमें जो दिया गया है वो बेसिकली किस तरह से उसे रिप्रेजेंट किया जाएगा. यहाँ पर एक्सप्रेशन के फॉर्म में दिया गया है. हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं अगर हो सकता है तो, या एक्सप्रेशन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या इसमें आएगा. चलिए, तो सबसे पहले आपको बोला गया एक्स ऑफ टी जो है इसकी वैल्यू है 0 अगर मैग्नीट्यूड ऑफ टी, मॉडुलस मतलब क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ टी ग्रेटर देन 1 है. यानी कि हम एक तरह से बोल सकते हैं अगर टी की वैल्यू 1.5 है तब ये 0 होगा, 1.1 है तब ये 0 होगा. अच्छा, माइनस 1.1 है तब भी ये 0 होगा, क्योंकि बात की गई किसकी, सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ टी की. अगर टी का मैग्नीट्यूड 1 से ज्यादा है, अब मैग्नीट्यूड 1 से ज्यादा है मतलब टी कुड बी नेगेटिव और इट कुड बी पॉजिटिव. कहने का मतलब है कि टी की वैल्यू अगर माइनस 1.00000 कुछ 1 होगी तो उसमें भी ये 0 होगा, और टी की वैल्यू अगर 1.0000001 कुछ होगी तो उसमें भी ये 0 होगा. ये मतलब होगा इस बात का. दूसरा इसमें लिखा है इन्होंने कि जो एक्स ऑफ टी है इसकी वैल्यू है एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू 1 माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ टी. ये कब है, जब टी का मैग्नीट्यूड लेस देन 1 है और इनफैक्ट इक्वल टू 1 भी है. तो इस दौरान ये फॉर्मूला फॉलो होगा. ये आपको दिया गया है दोस्तों एक्स ऑफ टी. एक्स ऑफ टी आपको ये यहां पर प्रोवाइड किया गया है. क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया है. अब हमें इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लिखना है, दैट इज एक्स ऑफ ओमेगा. ओके, और जो एक्स ऑफ ओमेगा हमारे पास आएगा उस एक्स ऑफ ओमेगा में उसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको बतानी है. मैक्सिमम मैग्नीट्यूड आपसे पूछा गया है. सो आपको इस क्वेश्चन को एक बार सभी लोगों को ट्राई करना चाहिए. सो स्क्रीन को पॉज कर दें और सभी लोग इस क्वेश्चन को एक बार जरूर ट्राई करें. चलिए, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं इसका आंसर आप लोग फाइंड करने की कोशिश जरूर करेंगे. हालांकि आप आंसर नहीं भी निकाल पाए तब भी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, बट आप ट्राई करें इसको. चलिए, मैं अब सॉल्व कर रहा हूं इस क्वेश्चन को. समझते हैं. सबसे पहले दोस्तों हमें बोला गया है कि जो एक्स टी है उसकी वैल्यू 0 है इस केस में. यानी कि टी की अगर मैं स्केल की बात करूं, जैसे मान लीजिए मैं टाइम स्केल की अगर बात करूं यहां से, इफ आई एम गोइंग टू कंसीडर हियर इज द टाइम स्केल. सो इस स्केल पर हम एक चीज समझ सकते हैं कि -1 से लेके +1 के बीच में इसका फंक्शन ये फॉलो होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ टी इज लेस देन 1 और इक्वल टू 1 इनफैक्ट. तो हम यहां पे मान लीजिए मैंने एक पॉइंट मार्क कर दिया गाइस -1, और यहां पर एक पॉइंट मैंने मार्क कर दिया +1. ओके, इसके रेंज में -1 से लेके +1 की रेंज में एक्स टी ये है, और इससे ज्यादा होने पर ये वैल्यू है 0. यानी कि हम एक चीज बोल सकते हैं दोस्तों कि अगर -1 से कम है टी की वैल्यू तब भी एक्स टी 0 है, और +1 से ज़्यादा है तब भी एक्स टी 0 है. ये बात हम क्यों बोल पा रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे मेंशन किया गया कि मैग्नीट्यूड ऑफ टी अगर ग्रेटर देन 1 है. मैग्नीट्यूड ऑफ टी मतलब क्या हो गया, टी की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो या टी की वैल्यू -1 से
इस तरफ हो, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ टी मतलब -2, टी इक्वल टू -2 क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ टी ग्रेटर देन 1 है, एग्जैक्टली अंडरस्टूड। टी इक्वल टू 2 पर मैग्नीट्यूड ऑफ टी क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो ऑब्वियसली यहां से इसकी वैल्यू क्या है, 0 है। ये बात हम बहुत क्लियरली यहां से बोल सकते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई सभी को, ये वैल्यू 0 है। और -1 से लेके +1 की जो रेंज है उस दौरान ये सिग्नल ऐसा कुछ है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, -1 से लेके +1 के दौरान, -1 से लेके 0 तक जो t है वो नेगेटिव है, यस और नो, यस एग्जैक्टली। -1 से लेके 0 तक t की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, बिल्कुल। और 0 से लेके 1 तक t की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। यानी कि अगर हम इस फंक्शन को फर्दर ब्रेक करें गाइस, तो जरा समझिएगा ध्यान से, -1 से लेके 0 के बीच में अगर मैं आपसे बोलूं कि t की वैल्यू है -1 से लेके 0 तक, तो इस दौरान स्मॉल t क्या है गाइस, नेगेटिव है, तो मॉड्यूलस ऑफ t क्या हो जाएगा, -t की तरह एक्ट करेगा, बिल्कुल। तो हम इसे लिखेंगे 1 + t। क्लियर है बात सभी को, ओके। अब हम लिखें नेक्स्ट 0 से लेके 1, तो 0 से लेके 1 तक t क्या होगा, पॉजिटिव, तो 1 - t। ये कहां से कहां तक होगा गाइस, 0 से लेके 1 तक होगा, लाइक दिस। यानी कि हमारे पास जो नॉन जीरो रेंज वाला सिस्टम था, यानी कि जो -1 से लेके +1 तक की जो रेंज ऑफ द वैल्यू थी, उसको हमने 2 पार्ट में तोड़ लिया, -1 से लेके 0 तक, -1 से लेके 0 तक, और 0 से लेके +1 तक, 2 रेंज में हमने इसको ब्रेक कर लिया है। अब हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगा इस, ये स्केल किसकी है, टाइम की है। अच्छा, ये स्केल किसकी है, ये xt की है। कुछ स्ट्रेट लाइन जैसा ऑब्जर्वेशन दिख रहा है, यस एग्जैक्टली। स्ट्रेट लाइन जैसे मान लीजिए हमने, थोड़ा सा मैं आपको बता भी दूं, बाकी सभी लोगों को ये क्लियर है, स्ट्रेट लाइन कोई बहुत डिफिकल्ट या कोई अलग से कॉन्सेप्ट नहीं, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। लेट मी टेल यू जस्ट टू रिकॉलिंग पर्पज। मान लीजिए y एक्सिस है, x एक्सिस है, ओके, और इस पर कोई लाइन हम ऐसे डिफाइन कर रहे हैं, तो इसकी इक्वेशन हम लिखते हैं y = mx + c, अंडरस्टूड। और जो c है वो डिफाइन करता है गाइज इसका इंटरसेक्शन यहां पर, ओके, y एक्सिस के साथ। और जो m डिफाइन कर रहा है गाइज वो डिफाइन करता है स्लोप। m क्या है इसका, स्लोप। अब आप एक चीज समझिएगा, आपको दिया गया है xt = 1 + t, तो 1 + t क्या होगा बोलो, mx + c से कंपैरिजन करके देखो, t + 1 लिख दूं उसको, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, फील गुड होगा हमको, है ना। t + 1 लिखने पर, t + 1 पे देखो क्या होगा, y = mx + c, कांस्टेंट कितना है 1, c = 1। गाइस ध्यान दो, एक्सिस जस्ट बदली है ना, यहां पर y एक्सिस x एक्सिस की बात हो रही थी, यहां पर t और xt की बात हो रही है, जस्ट ओके। कांस्टेंट 1 हो गया, स्लोप कितना हो गया, +1 हो गया, करेक्ट एकदम, ओके। और ये कहां से कहां तक है, -1 से लेके 0 के दौरान ऐसा हो रहा है। देखिएगा, स्लोप 1, कांस्टेंट 1, यानी कि इंटरसेक्शन कहां पर होगा, सॉरी, इंटरसेक्शन कहां पर होगा बोलो, y एक्सिस का इंटरसेक्शन होगा यहां पर, c = 1 पर। ये बन गई स्ट्रेट लाइन। स्लोप कितना है इसका, +1। अच्छा, दूसरी स्ट्रेट लाइन आपको दी गई है 1 - t, यानी कि x of t = 1 - t। थोड़ा सभ्यता से लिखेंगे तो ऐसे लिख देंगे -t + 1। स्लोप कितना है, -1। इंटरसेक्शन विद y एक्सिस क्या है, +1। तो क्या ऐसे कंप्लीट कर दूं इसको, यस और नो, एग्जैक्टली यही तो लिखना है। इसको नोट करना जिनको, लिख लो, जल्दी से लिखना, लिख लो गाइज। ये इक्वेशन हो गई किसकी, xt = 1 + t, और ये इक्वेशन हो गई इसकी xt = -t + 1 की। कंप्लीट, ऑलराइट। चलिए वापस आते हैं क्वेश्चन पर। -1 से लेके 0 तक इक्वेशन है 1 + t, स्लोप क्या कहता है, +1। इंटरसेक्शन विद y एक्सिस कितना है, 1। देखो, इसको पॉइंट रख के भी बता सकते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स है गाइस, इतना नहीं कंफ्यूज होना है। इसकी इक्वेशन हमको लिखनी है, कहां से कहां तक है ये इक्वेशन, -1 से लेके 0 तक है, ये लिख दी। इंटरसेक्शन विद y एक्सिस है 1 पर,
आप चाहें तो इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट को भी वेरीफाई करके लिख सकते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मूले में। माइनस टी प्लस वन, स्लोप कितना हो गया है, -1 हो गया है, कांस्टेंट यानी कि +1 इंटरसेक्शन पॉइंट है, या क्या दिस इज। तो गाइज यहां पर है स्लोप +1, यहां पर है स्लोप -1, दैट्स ऑल। ये हमारे पास आ गया है ट्रायंगुलर पल्स। मित्रों ध्यान दीजिएगा, ट्रायंगुलर पल्स हमारे पास xt आया है। अब हमें यहां से x ऑफ t का फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है। दोस्तों x ऑफ t के फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला मैंने क्लासरूम में डिस्कस किया हुआ है। हालांकि x ऑफ t का फोरियर ट्रांसफॉर्म किस तरह से फाइंड किया जाएगा ये पूरा डिस्कशन हम कर चुके हैं, और इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो क्या होगा और वो से आपको याद रखना है ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। बट क्लासरूम में ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं सो दैट हम यहाँ पर जल्दी से उसको क्विकली उसके जो रिजल्ट है, फाइनल जो कंक्लूजन है, उसको मैं यहाँ पर आपके लिए रिकॉल कर देता हूँ। समझिएगा, जैसे मान लीजिए हम किसी भी एक ट्रायंगुलर पल्स की बात करें, ओके, हुज विड्थ इज बिटवीन -t टू +t। एक हमने ट्रायंगुलर पल्स यहाँ पर कंसिडर की गाइस अंडर द टाइम डोमेन, जिसकी विड्थ लाई कर रही है कहाँ से कहाँ तक, -t से लेके +t ओवर द टाइम स्केल, और सपोज दैट आपने इसे xt से रिप्रेजेंट किया। सो गाइज इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो आपको याद रखना है, दैट फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस सिग्नल इज रिप्रेजेंटेड एज सैम्पलिंग स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे इसको, कैपिटल T सैम्पलिंग स्क्वायर ओमेगा t/2। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द सिग्नल सैम्पलिंग स्क्वायर ओमेगा t/2। अगर आप ध्यान से समझें इसको तो कैपिटल T सैम्पलिंग स्क्वायर ओमेगा t/2 के अंदर यहां पर गाइज ये जो कोफिशिएंट है कैपिटल T, ये डिफाइन करता है, दिस कोफिशिएंट कैपिटल T डिफाइंस व्हाट, एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पल्स। यानी कि टाइम डोमेन में हमारे पास, देखिए इसको मैंने प्रॉपरली क्लासरूम कोर्स के अंदर रियलाइज करके बताया, यानी कि हमने x ऑफ t को एक सिग्नल कंसिडर किया, टाइम डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी को यूज किया, उसके बाद फाइनल फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करके हमारे पास ये रिजल्ट जनरेट हुआ है, ओके। और वहां पर भी मैंने सजेस्ट किया है कि आप इस रिजल्ट को याद रखें, सो दैट मैं डायरेक्टली इस रिजल्ट को आपके लिए यहां पर रिकॉल कर रहा हूं। दैट्स व्हाई वी विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। क्लियर सभी को? सो एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पल्स होगा कैपिटल T। ध्यान से समझिएगा, आपको जो समरी है, जो फाइनल कंक्लूजन पॉइंट है वो मैं बता रहा हूं, ओके। सो इतना अगर आप दिमाग में रखेंगे तो सफिशिएंट होगा ट्रायंगुलर पल्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना आपके लिए। सो ये देखा हमने कैपिटल T सैम्पलिंग स्क्वायर ओमेगा t/2, ओके। यहां पर क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पल्स। अच्छा, ओमेगा के जो कोफिशिएंट है वो क्या है, t/2। दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ ओमेगा t/2। गाइज ध्यान दीजिएगा, यहां पर इसकी विड्थ कहां से कहां तक है, -t से लेके +t है, यानी कि विड्थ है कितनी, 2t, और यहां पर है t/2। तो गाइज ये कोफिशिएंट होता है विड्थ बाय 4। स्टिल अगर आपको कंफ्यूजन है तो समझिएगा, मैं एक एग्जांपल के थ्रू भी यहां पर क्लियर करता हूं। पहले इसको नोट करो, इतना लिखा आपने। अब मान लीजिए मैं एक कोई रैंडम लिख लिया इसको, चलिए मान लीजिए कोई एक रैंडम मैं x ऑफ t कंसिडर करूं लाइक दिस। Suppose I have taken an x of t whose width is somewhere between, just मैंने कंसिडर कर लिया कि इसकी width है -1 से लेके, या ऐसा करते हैं -2 से लेके +2 तक, और हाइट है इसकी 1। ये है हमारे पास सिग्नल xt। और गाइज मैं आपसे जानना चाहता हूँ इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो सबसे पहले हम अगर इस फॉर्मेट की बात करें तो हमने देखा कैपिटल -t से लेके प्लस कैपिटल T तक जो बिट थी वहां पर हमने देखा दिस कोफिशिएंट डिफाइंस व्हाट, एरिया, ओके। और ओमेगा फ्रीक्वेंसी डोमेन है तो ऑब्वियसली ओमेगा होगा स्केल, और ओमेगा का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, t/2। यानी कि एक्चुअली हम ऐसे लिखेंगे इसको, सैम्पलिंग स्क्वायर कोफिशिएंट, अभी मैं लिखता हूं क्या होगा, ओमेगा। अब यहां पर कोफिशिएंट क्या आएगा, एरिया, ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पल्स। गाइज यहां पर एरिया कितना था, विड्थ अपॉन हाइट, विड्थ कितनी है 2t, हाइट कितनी है, width 1/2 into width into height, so width is 2t and height is 1, so 1/2 into 1 into 2t। guys यहां पर width कितनी है 4, height कितनी है 1, so area हो जाएगा 1/2 base into height, that's the area of triangle। so guys of course you can say 4 is the width
इंटू हाइट इज 1, 4 इंटू 1 इंटू 1/2, मतलब एरिया हो गया दोस्तों 2, तो यहां पर आएगा 2, क्लियर, 2 सैम्पलिंग स्क्वायर। अब यहां पर कोफिशिएंट में क्या आएगा बोलो, विड्थ अपॉन 4। गाइज इसकी विड्थ है 4, -2 से लेके +2, कितनी विड्थ हो गई 4, विड्थ अपॉन 4 यानी कि कोफिशिएंट आएगा 1। सो गाइज दिस इज हाउ वी कैन डिटरमाइन द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ अ सिग्नल। किसी भी गिवन ट्रायंगुलर पल्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म इस तरीके से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। बात समझ में आ गई सभी को? अब ये पॉइंट आपको, ये जो कंक्लूजन है इसका डिटेल डिस्कशन आपको मिलेगा क्लासरूम कोर्स के अंदर, ओके। और इसकी जो समरी है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको सजेस्ट कर चुका हूं, आपको इसे रखना है याद, क्लियर है। सिमिलर वे में हम रेक्टेंगुलर पल्स के लिए भी डिफाइन करते हैं, लेकिन वहां पर सिंपली होता है कैपिटल T सैम्पलिंग ओमेगा T/2, ओके। यहां पर है सैम्पलिंग स्क्वायर, तो गलती मत कीजिएगा, ट्रायंगुलर पल्स में इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। सो गाइज हमने इस फॉर्मूले को डिस्कस क्यों किया? सो अब हम डायरेक्टली यहां से इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए x हमारे पास यहां से आ गया, सो वी कैन डायरेक्टली राइट इट्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। सो जस्ट मैंने अभी जैसा डिस्कस किया, सबसे पहले हम लिखेंगे कैपिटल T सैम्पलिंग स्क्वायर ओमेगा T/2, यानी कि सैम्पलिंग स्क्वायर ओमेगा। अब यहां पर ओमेगा का कोफिशिएंट कितना आएगा और यहां पर कोफिशिएंट कितना आएगा वो हमें डिफाइन करना है। तो यहां पर आएगा एरिया, यहां पर आएगा विड्थ अपॉन 4। अच्छा, इसका एरिया अगर हम ऑब्जर्व करें तो विड्थ कितना है इसका, यानी कि जो बेस है वो कितना है 2 और हाइट है 1, 1/2 बेस इंटू हाइट। सो ऑब्वियसली एरिया हो गया 1, यानी कोफिशिएंट यहां पर आएगा 1, ओके। सो अलग से लिखने की जरूरत नहीं, 1 डॉट सैम्पलिंग स्क्वायर, और यहां पर आएगा विड्थ बाई 4। अच्छा, विड्थ कितनी है इसकी, विड्थ इज 2, विड्थ बाई 4, 2/4 यानी कि 1/2, तो सैम्पलिंग स्क्वायर ओमेगा बाई 2। गाइज ये इसका फाइनल फोरियर ट्रांसफॉर्म यहां पर जनरेट हुआ, सैम्पलिंग स्क्वायर ओमेगा बाई 2। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर हम समझें तो यहां पर आपसे पूछा गया है मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स ऑफ ओमेगा इज। सो सबसे पहले अगर हम सैम्पलिंग ऑफ ओमेगा को ऑब्जर्व करें तो फिर हमें, अगर सैम्पलिंग ऑफ ओमेगा की वैल्यू मालूम है तो इजीली हम सैम्पलिंग स्क्वायर, उस फंक्शन की स्क्वायर वैल्यू को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। तो पहले आप इतना नोट कर लें, लिखा सबने। चलिए अब बात करते हैं सैम्पलिंग ऑफ ओमेगा को। अगर हम सैम्पलिंग ऑफ ओमेगा को रिप्रेजेंट करें गाइस, वी कैन रिप्रेजेंट इन दिस वे। ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सैम्पलिंग ऑफ ओमेगा, लाइक दिस, सैम्पलिंग ऑफ ओमेगा। और पर्टिकुलरली अगर आप सैम्पलिंग ऑफ ओमेगा y2 भी कंसिडर करें तो इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। इसकी वैल्यू यहाँ पर मैग्नीट्यूड जितना है 1, तो ये 1 होगा यहाँ पर। अकॉर्डिंगली अगर हम ओमेगा स्केल पर इसको डिफाइन कर रहे हैं तो ओमेगा बाई 2 से इसको स्केलिंग जब आपने किया तो यहाँ पर आएगा 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई एंड सो ऑन लाइक दिस, -2 पाई, -3 पाई, सॉरी -4 पाई, -6 पाई एंड सो ऑन। सो गाइज एग्जैक्टली हम अगर ऑब्जर्व करें तो सैम्पलिंग ऑफ ओमेगा बाई 2 एट ओमेगा इक्वल टू 0, इट्स वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट, 1। अच्छा, सैम्पलिंग ऑफ ओमेगा बाई 2 की मैक्सिमम वैल्यू भी कब ऑब्टेन होगी, एट ओमेगा इक्वल टू 0, यानी कि सैम्पलिंग ऑफ 0 is equal to 1, that is the maximum value. So guys, as usual, अगर सैम्पलिंग ऑफ ओमेगा की वैल्यू 1 जो कि मैक्सिमम है, विच इज ऑब्टेन्ड एट ओमेगा इक्वल टू 0, सो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि सैम्पलिंग स्क्वायर ऑफ ओमेगा बाई 2 की वैल्यू भी क्या आएगी, डेफिनेटली यहां पर मैक्सिमम वैल्यू आएगी ओमेगा इक्वल टू 0 पर, यानी कि सैम्पलिंग स्क्वायर ऑफ ओमेगा बाई 2 एट ओमेगा इक्वल टू 0 will be equal to 1. This is the maximum value of the Fourier transform of the signal x of t. Okay, so as usual अगर हमने सैम्पलिंग स्क्वायर ऑफ ओमेगा बाई 2 को फाइंड कर लिया है तो सैम्पलिंग ऑफ ओमेगा की प्रॉपर्टी से भी हम डायरेक्टली इसको रिलेट कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप सिंपल वे में ऑब्जर्व करें तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1 पर ही होगी ग्राफ में, और अगर आप अदर इंस्टेंट्स ऑफ टाइम पर ऑब्जर्व करें तो धीरे धीरे इसकी वैल्यू, अगर हम कंप्लीट इनफाइनाइट लेंथ सिग्नल है ऑब्वियसली, तो इसकी जो स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल है वो ग्रेजुअली यहां पर डिक्रीज होती जाएगी ओवर द इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी।
Understood? So its maximum value will be 1 here, and of course its square value will also be equal to 1, which is a maximum one. So इसका आंसर यहाँ पर आएगा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू आपसे पूछी गई है, सो इट्स आंसर विल बी 1. अंडरस्टूड है? चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन सभी को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा. अगर हमने उस जो फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, ट्रायंगुलर पल्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या आता है, अगर हमें ये जानकारी है तो हम बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं. यानी कि ओवरऑल लेवल पर अगर देखें तो ये क्वेश्चन मॉडरेट है. डिफिकल्ट कब हो जाएगा ये क्वेश्चन, अगर आपको ये नहीं पता है कि ट्रायंगुलर पल्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या लिखा होता है. ये फॉर्मूला अगर आपको नहीं मालूम है तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्टी क्रिएट कर सकता है, क्योंकि फिर आपको पहले एक्स ऑफ टी से एक्स ऑफ ओमेगा पर जाना पड़ेगा, और एक्स ऑफ ओमेगा को फिर आपको रियलाइज करना पड़ेगा कि सैम्पलिंग स्क्वायर ओमेगा y2 ये जो फंक्शन है इसकी मैक्सिमम वैल्यू किस फ्रीक्वेंसी पर होगी और वो कितनी होगी एग्जैक्टली. सो दैट एक छोटा सा अनाउंसमेंट आपके लिए है. सिग्नल्स एंड सिस्टम यू मे ज्वाइन एट जीसेंट्रिक ऐप. सिंपली आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर जीसेंट्रिक ऐप डाउनलोड करें और वहाँ से सिग्नल्स एंड सिस्टम को एक अफोर्डेबल फी स्ट्रक्चर के साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं. 599 फी स्ट्रक्चर में बहुत ही बेसिक प्राइस पर ये सब्जेक्ट अवेलेबल है, और वेलकम 10 कोड यूज़ करके आप फर्दर इसमें डिस्काउंट ले सकते हैं. बहुत ही डिटेल्ड वे में और सिस्टमैटिक वे में मैंने सब्जेक्ट को वहाँ पर डिस्कस किया है. चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में, जहाँ पर हम बात करेंगे कंटिन्यूअस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म के कुछ और क्वेश्चंस की, और उनका डिफिकल्टी लेवल भी हम एनालिसिस करेंगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन.